हाई होने लगता है। क्यों? क्योंकि भैया जो हार्ट की एक पंपिंग एबिलिटी होती है वो नॉर्मल नहीं रह पाती है, वो हमारी हो जाती है काफी पुअर। ठीक है जी। फिर आते हैं ट्रीटमेंट पर कि भाई उपचार क्या कहता है। डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड हो गया, तो ये बॉडी से फ्लूइड को एक्सेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। हम आज इस धुरंधर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स के ऐसे 2 क्वेश्चंस की जिनको करके आप 10 मिनट में 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट में 10 नंबर पक्के हैं, यह दावा है हमारा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस कराते हैं जो आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने ही वाले हैं। तो वो कौन से 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं, चलिए अब उनको शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, राइट इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है और इसके लक्षण और साथ ही साथ उपचार के बारे में भी लिखिए। चलो जी शुरुआत कर देते हैं। आपको पहले मैं एक फ्लो चार्ट फॉर्म में समझा देता हूं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। भैया देखो सीधी सी बात है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है, हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। ब्लड प्रेशर हमारा हाई होने लगता है। क्यों? क्योंकि भैया जो हार्ट की एक पंपिंग एबिलिटी होती है वो नॉर्मल नहीं रह पाती है, वो हमारी हो जाती है काफी पुअर। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको काफी परेशानी होती है, मतलब उस एक पेशेंट को काफी परेशानी होती है। ठीक है जी। वहीं पर सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांसें खिंच खिंच के आती हैं, फटीग थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, पैरों में और गट्टे जो होते हैं हमारे एड़ियां, वहां पर सूजन हो जाती है। ठीक है जी। इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं या हार्ट बीट्स एकदम से तेज हो जाती हैं, कफिंग खांसी बहुत ज्यादा उठती है और अंदर से सीटी जैसी सी आवाज आती है। तो ये सारी जो है आपके लक्षण होते हैं। मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा भाई, डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं। ठीक है जी। और हमें फ्लूइड और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना होगा। ठीक है, अगर हमारी डाइट में जैसे सोडियम ज्यादा मात्रा में है तो वो हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ट की जो है हमें हेल्दी सिचुएशन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग को अवॉइड करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है हमें अपना वजन भी डेली देखना है। अब आप इसे प्रॉपर आंसर फॉर्म में कैसे लिख के आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो जरूरी है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी अवस्था है जहां पे हार्ट हमारा ठीक से प्रॉपर नॉर्मल अमाउंट में, यानी कि जो पर्याप्त मात्रा है ब्लड की, उसे पंप नहीं कर पाता है, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है, जो बॉडी की नीड्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, उसके साथ सिम्टम्स क्या कहते हैं, सिम्टम्स क्या कहते हैं भाई, सिम्टम्स है हमारे फटीग और वीकनेस, मतलब थकावट और कमजोरी, स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट, भाई टांगों और पैरों में सूजन। फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली एट नाइट, मतलब रात में विशेष रूप से सांस की तकलीफ होती है, रात में विशेष रूप से सांस की तकलीफ होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं ट्रीटमेंट पर, फिर आते हैं ट्रीटमेंट पर। ठीक है जी, फिर आते हैं ट्रीटमेंट पर कि भाई उपचार क्या कहता है। डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड हो गया, तो ये बॉडी से फ्लूइड को एक्सेस, अधिक मात्रा में जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालता है। ऐसे ही एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इनैलाप्रिल हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया। बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे मेटोप्रेलोल होते हैं। डिजॉक्सिन है हमारा, उससे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, मतलब जो हृदय की संकुचन क्षमता है वो हमारी बढ़ाता है। पैथोजेनेसिस, भाई ये डिजीज हमारी बनी कैसे,
बॉडी में डेवलप कैसे होती है? भैया कंजस्टिव हार्ट फेलियर तभी होता है जब हमारा हार्ट डैमेज होने लगे, हार्ट को क्षति पहुंचने लगे, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की वजह से, हाइपरटेंशन मतलब जिसमें ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो पंपिंग एबिलिटी है वो हमारी कम होने लगती है। अब बॉडी क्या काम करेगी? बॉडी एक्टिवेट करती है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को और साथ ही साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से कंपनसेट होना चालू होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, फ्लूइड रिटेंशन भी बॉडी में बढ़ जाता है। शुरुआत में तो यह मदद करेगा, लेकिन लंबे समय तक इससे क्या होगा, कार्डियक रीमॉडलिंग आपकी एक्टिवेट होने लगेगी, जिसकी वजह से वर्कलोड हार्ट का बढ़ जाएगा और हार्ट फेलियर की कंडीशन और बिगड़ती चली जाएगी। हार्ट पर्याप्त मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनीमिया? एक्सप्लेन टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। अनीमिया क्या है, इसके प्रकार और उपचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अनीमिया क्या है, इसके प्रकार और इसके उपचार की व्याख्या कीजिए। चलो भाई उसके बारे में भी बताते हैं। सिंपल सी बात है, अनीमिया क्या होता है भाई? खून की जब शरीर में कमी होने लगती है, खून की कमी हो जाए उसे अनीमिया कहते हैं। खून की कमी शरीर में कब होगी? या तो आयरन कम हो रहा है, फॉलिक एसिड कम हो रहा है, विटामिन B12 कम हो रहा है, उसी की कमी की वजह से अनीमिया, खून की कमी होती है। एक वो अवस्था, वो कंडीशन जहां पे हमारी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बन पाती हैं कि वो ऑक्सीजन कैरी करेंगी हमारे बॉडी के टिश्यूज तक, उस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं। सिम्टम्स क्या है भाई? फटीग और वीकनेस, थकान होने लगती है, कमजोरी आ जाती है, स्किन हमारी फीकी पड़ने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। अब कारण क्या है भाई? आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी और कुछ क्रॉनिक डिजीज भी होती हैं, दीर्घकालिक रोग, उसकी वजह से भी। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है भाई? ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, तब पता चलता है कि भैया खून की कमी है या नहीं। इसको ठीक किया जा सकता है विटामिन सप्लीमेंट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तब जाकर के खून की कमी को दूर किया जाता है। लिख के कैसे आओगे, अब उसके बारे में समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती हैं या हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में कम होता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारा कम होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारा कम होने लगता है। टाइप्स ऑफ अनीमिया की बात करें, सबसे पहला आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन की कमी की वजह से होने वाली खून की कमी मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, विटामिन B12 की कमी की वजह से या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होने वाला अनीमिया मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहलाता है। हीमोलाइटिक अनीमिया, ये बेसिकली जब रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी आरबीसीज यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, तब होता है। ट्रीटमेंट क्या कहता है? आयरन सप्लीमेंट जैसे फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस फ्यूमरेट, ठीक है, कार्बोनिल आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड्स की पूर्ति। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है सीवियर केसेस में, गंभीर मामलों में आपका जो है रक्त आदान होना। ठीक है, ये था हमारा आज का 10 मिनट में 10 नंबर पक्के आपके लिए, ऐसे 2 सवाल जो आपके लिए काफी जरूरी हैं। आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो, उसके लिए आपको रिकमेंड करता हूं मिशन BT UP बुक, एक ऐसी उत्तर प्रदेश की पहली कलर्ड बुक जिसमें आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करके दिए गए हैं। पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और इसमें हमारे फिलअप्स भी कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को, और MCQs भी मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। उसी के साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ना ना भूलें, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।